आज हम लोग ट्रिगो के उस क्लास को पढ़ेंगे जिसमें किसी भी डिग्री के वैल्यू से रिलेटेड जो एग्जाम में सवाल दिए गए हैं वो स्टार्ट कर दिया हूं। जैसे आपको देखिएगा साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, 90 डिग्री, टेन 135 डिग्री, टेन 180 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, इनका वैल्यू रखना होगा। और आपको शुरुआत में ही बोल दिया हूं कि 3-4 क्लास तक हम लोग पूरे लिख के ही बनाएंगे, जितना ज्यादा हो सकता है सारा चीज लिखेंगे। अब आते हैं यहां पर ई क्या बोलता है। तो इसने कहा कि टोटल 360 डिग्री बनेगा, आधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा और आधा कर देंगे तो 90-90 हो जाएगा। 0 से 90 तक जितने होंगे साइन, कॉस, टेन या इसका उल्टा सब ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। 90 से 180 तक में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। 180 और 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। 270 और 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। अब 90 और 270 अगर प्लस या माइनस के साथ रहेगा तो चेंज होगा, और चेंज किस में होगा? तो साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन अगर 180 और 360 डिग्री प्लस माइनस के साथ होगा तो ये बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, जो जिसमें था उसी में रहेगा। तो कल हम लोग कुछ क्लास कर चुके थे, आज सारा के सारा क्वेश्चन वही उठाया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सिंपल हो या टफ हो। अब आप लोग बताइए और आप मेरे साथ बोलते जाइएगा। ये तो सब मैंने बता ही लिया, इसका रेंज हम लोग देखते चलेंगे। अब याद रखिएगा कि चेंज कहां से करना था ये देखना था। तो साइन पहले देखेंगे कि प्लस में जाएगा कि माइनस में, पहले साइन, उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे। अब आइए यहां से, तो हमें मालूम है कि 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। अब यहां पर तो हमको चेंज करना पड़ेगा, तो ये वाला हम लोग पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं चेंज। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या क्या हमारे पास होगा ये देखिएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, बोलिए, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, माइनस ये हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है, माइनस यहां हम लिखेंगे कि टेन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जो भी कल वाला क्लास विद्यार्थी नहीं देखे होंगे और ऐसे में फंस रहे होंगे, पहले उसको देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा, या इसको देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा, इससे पीछे वाला में। अब आते हैं, ये प्लस है तो प्लस में हमारे पास लिखा हुआ है 10, हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज और बोले थे, हमने कहा था कि पहले आप साइन देख लीजिएगा कि प्लस में कि माइनस में। यहां आइएगा, साइन 150 है, इसके बीच में आएगा ना, तो इसके बीच में जो लिखल है वो पॉजिटिव होगा और अगर नहीं लिखल है तो निगेटिव में होगा। तो साइन लिखा हुआ है, यहां साइन लिखा है, यहां से यहां तक में पॉजिटिव होता है तो प्लस में रहेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस। अब 120 है, वो भी कॉस है, कॉस 120 इसके रेंज में जाएगा, बोलिए प्लस की माइनस, माइनस। तो यहां माइनस पहले से लगा हुआ था और अब हमको माइनस में बदलना पड़ेगा। वो अलग बात है कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आते हैं ये वाला, देखिएगा 135 भी इसी के बीच में आएगा ना, और इसमें साइन और कॉसेक छोड़ के सब निगेटिव होते हैं, इसका मतलब ई भी निगेटिव होगा, तो ये मैंने निगेटिव लगा दिया। अब यहां आते हैं 180 भी इन्हीं के बीच में आएगा, क्योंकि बोलता है बीच, तो हमने 90 प्लस 90 कहा। ये अलग बात है कि 180 और 270 यहां भी आ जाएगा। अब बोलिए कि प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, 180 है तो यहां पर कहा जाता है, यहां पे कहा जाता है कि आप इनके बीच का देखिएगा, यानी 180 नहीं 90 और 180 के बीच में जो पड़ेगा वो इसमें आएगा, और ये 180 और 270 के बीच में जो पड़ेगा वो आएगा। तो मुझे अब बताइए कि 10 180 पहुंच गया, तब वो प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा।
तो इसको हम माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो अगला लाइन में अब आपको पता है कि 90 90 90 90 सब है, और 90 के साथ प्लस माइनस या 270 के साथ अगर प्लस माइनस है तो चेंज होगा, वो चेंज होगा। तो साइन किस में जाएगा? कॉस में। और फिर ये वाला लिख लेना है, तो हम लिखेंगे कि कॉस 60 डिग्री। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। अब बोलिए 90 है ना प्लस माइनस, तो चेंज होगा, कॉस किस में जाएगा? साइन में जाएगा। और यहां वाला लिखेंगे 30 डिग्री। माइनस और माइनस प्लस, पहले साइन चेंज कर लेंगे ताकि दिक्कत ही ना हो। प्लस हो चुका है, अभी प्लस और माइनस के साथ है 90 है, चेंज हो जाता है, 10 किस में जाएगा? कॉट में। और ये कितना डिग्री? 45 डिग्री। और ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 10 90 के साथ है तो 90 हो या 270 बदल जाएगा, 10 किस में जाएगा? कॉट में। और 90 डिग्री कितना आएगा? कॉट 90 डिग्री। तो जीरो अगर ये हुआ तो इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि प्लस था या माइनस था। अब आते हैं, अब इन सभी का मान और इनका मान साथ में रखना होगा। यहां तक दिखाई दे रहा है? यहां तक है? कटा नहीं ना है? अच्छा चलिए ठीक है। तो अब हम इनको लिखेंगे यहां पर वैल्यू। तो देखिए, तो बोलिए तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का मान 1/2। टेन 45 का मान 1, और कॉस 90 का मान 0। चलिए नीचे आते हैं। अब बोलिएगा कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉट 45 का मान 1। अब इसको हम प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे, प्लस भी आप लिखना चाहते हैं तो इसके बीच में आएगा तो प्लसो मान लीजिए ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आ जाएगा? 0। अब बताइए, एकदम सेम दिख रहा है? एकदम सेम, तो एकदम सेम कितना बार में कटते हैं? एक बार में। तो आंसर कितना आया? 1 आया। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आप लिख के बनाइए ना, क्या जाता है। शुरुआत क्लास है, देखिए अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट खुद बन जाएंगे। लेकिन जब आप फाउंडेशन पढ़ते हैं तो आप पूरा के पूरा कोशिश करिए कि बिना लिखे ना बनाएं, एकदम लिख के ही बनाइए। और ये अपने आप को सोचिए कि यहां नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। आप अपने आप को ऐसे सोचिए, कब तक? फाउंडेशन जब तक चल रहा है तब तक। फाउंडेशन आप 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 3 साल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 साल के बाद लगता है कि अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो फाउंडेशन के बाद लिखना बंद, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का प्रयास कम करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन फाउंडेशन में आप लिख के अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में जो स्टेप लेना पड़ेगा ना, तो आप नहीं ले पाइएगा। और अगर आप लीजिएगा भी तो गलत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा एकदम बढ़िया से। अगर आप स्टेप लिए भी कि हम फास्ट ले लें, फास्ट कर दें, तो आप या तो नहीं ले पाइएगा या तो गलत ले लीजिएगा। और अगर आप एक एक स्टेप लिख रहे हैं तो वो आपका दिमाग पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, कहीं भी गलत होने का कोई चांस नहीं बनेगा और डायरेक्ट आप स्टेप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी वीडियो में इतना लिखा ना, इतना लिखे ना, अब देखिएगा इसको बिना लिखे बना के दिखाते हैं। लेकिन अभी मैंने पहले ही बोल दिया है कि 3 4 5 क्लास तक कोई जरूरी नहीं है अपने आप को दिखाना कि आप कितना फास्ट बनाते हैं। आप स्लो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 क्लास के बाद आप फास्ट बनाइएगा, बहुत अच्छा हमको भी लगेगा। अब इसी सवाल को देखिएगा एग्जाम में हम कैसे बनाते हैं इसको। एग्जाम में डायरेक्ट रखा जाता है, सोचा नहीं जाता है। अगर हर एक चीज क्लियर है तो देखिए सोचाएगा कैसे। यहां से हम इसको सोच लेते हैं। डायरेक्ट हमें मालूम है कि साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस डिग्री मतलब 60 डिग्री 1/2, 45 1, 90 0। अब यहां आएंगे, रेंज में साफ मालूम है मुझे प्लस है, ठीक है। ई वाला 9 मतलब 90 + 60 है, तो इसका मतलब इस साइन जा चुका किस में? कॉस में। और कॉस 60 क्या होता है? 1/2, डायरेक्ट लिखाएगा। ये दिख रहा है कि कॉस है 180 के अंदर में है, माइनस होता है, माइनस और माइनस प्लस कर लिए। अब 90 के साथ 30 तोड़े हैं, तो 90 के साथ कॉस बदलेगा साइन में, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये भी साफ दिखा, माइनस है, माइनस और माइनस प्लस कर दिए।
अब 90 प्लस ही 45 दिखाई दे रहा है, और 90 है तो 10 बदलेगा कॉट में, वो अलग बात है कि 10 और कॉट दोनों एक ही होता है 45 में। तो ई रहा कॉट 45 का मान 1, और ई रहा 90 प्लस 90 वो हो जाता है 0। सेम दिखा, देखे एक लाइन में खत्म हुआ ना। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये अपने आप होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। कौन 180? ये वाला ना, देखिएगा अगर मैं इसको यहां से शुरुआत कर दूं, क्योंकि ये 180 से शुरू हो रहा है और ये वाला 270 तक जा रहा है, तो अगर 180 से शुरू हो रहा है तो 180 है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं। तो अगर मैं इसको लेना चाहता हूं, यहां से कहना चाह रहे हैं, तो ये देखिएगा ये क्या कहता है ना, सुनिएगा क्या बोलता था। बोलता है कि 90 से नहीं, 0 से 90 के बीच में, बीच बोलता है ना, ऑल पॉजिटिव। क्या चीज? हाँ तो भी ऑल पॉजिटिव, 90 भी रहेगा तो भी, तभी। तो ये जब 180 पूर गया, तो 180 पूर गया, तो यहां से 90 और 180 तक अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये भी तो मान के चलिए कि 90 फिर 180 के बीच में पूरेगा। तो आपका क्या नाम है कि इसके बीच में आ रहा है और वो 180 है, तो बात को खत्म करिए ना, माइनस रहने दीजिए। वहां माइनस हो गया, यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका क्या नाम इस सही है कि अगर इसके जगह दूसरा रहता तो हम फंस ना जाते, ये कहना चाह रहे हैं ना। माइनस रखिए, माइनस से होगा, वास्तव में तो इसे माइनस से होगा। हमने उसको प्लस क्यों किया था, क्योंकि मैंने कहा कि 0 0 आ रहा है तो कोई वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए। ऐसे वास्तव में क्या आ जाएगा, वो माइनस ही आएगा। चलिए ध्यान से सब कुछ बनाइएगा, हर एक सवाल आपका दिमाग नजरिया सब के सब खोल के रख देगा आपका। आगे देखिए, बोलता है कॉस माइनस थीटा बटा में 10। आज तक भी हम लोग इसको क्या सीख रहे हैं, चेंज करने। अब देखिए कुछ लोग अब्सेंट हो गए, अब उनको दिक्कत होगा। हम बोले थे कि जब स्टार्ट करेंगे तो अब्सेंट ना होइए तो ठीक रहता, अगर आप अब्सेंट हो जाएंगे तो दिक्कत होगा आपको। चलिए बनाइए तो, एकदम आराम से समझ के, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहले आप इसको उतार लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा, प्लस माइनस का यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्लस माइनस का बहुत ज्यादा वैल्यू है। एक भी इधर उधर हुआ तो तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए साइन पहले फोकस करिएगा, और साइन के बाद आपको जो कुछ लिखवाया गया है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके अलावा बेसिक चीज है वो आपको लगभग याद होगा, नहीं याद होगा तो हम बोलेंगे। चलिए एक का आंसर आया 1, 0, 2 आंसर आया, दोनों का अलग अलग है, एक का है 0 और दूसरे का है 1। आप लोग भी कमेंट करके देख लीजिएगा कि आप लोग का क्या आ रहा है। -1, -1, मतलब अलग अलग आया। अब देखिए, अब हम इसको चेंज करते हैं, और इसके साथ साथ जितना कुछ रहेगा हम सब बात करेंगे, घबराना नहीं है। एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, आपको इसका क्लास शुरू दिन लिखना पड़ेगा, दूसरा दिन रिवीजन करना पड़ेगा, तीसरा दिन प्रैक्टिस करके जब आइएगा चेंज करिएगा, फिर चेंज करिएगा, तब जाके सीखिएगा, इतना जल्दी नहीं है। अब आइए, इसके साथ 6 गो था, 6 हम बोलते हैं, और आप भी बोलिए, बोलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस में रहता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा प्लस में रहेगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ और चेंज वाला लिखिए दिए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है।
अब आइएगा 180 चेंज होता है कि नहीं, नहीं होता है। तो और इसके बाद जो ये होता था वह ना लिखते थे। अब बताइए क्या लिखाएगा यहाँ, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि 180 और 360 नो चेंज, तो यहां पर आते हैं टेन थीटा। अब ये देखिएगा नो, नो से याद आया, एक ये नो होता है और एक ये नो होता है। कुछ जो लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े रहते हैं, जैसे एक मेरा दोस्त थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, गया था साउथ में, तो वो एक से बोला कि मतलब मैं उड़िया नहीं जानता हूं, तो वो क्या बोल रहा था, आई नो उड़िया, आई नो उड़िया। मतलब नहीं पढ़े हैं तो भी थोड़ा सा हम सोचते हैं कि पढ़ के हल हैं, बता देते हैं। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप कौन सा नो बोले होंगे, अगर आप ये नो बोले होंगे तो इसका मतलब होगा कि मैं उड़िया जानता हूं। आई नो उड़िया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं उड़िया जानता हूं। और अगर आप ये बोले होंगे तो ये तो गलती है, ये सही है, ये नहीं है। आई नो उड़िया, एक का मतलब जानते हैं क्या होता है, मैं उड़िया नहीं हूं, मैं उड़िया नहीं हूं। तो थोड़ा सा समझ के आप कम से कम गलती मत करिएगा। अगर मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इस लैंग्वेज को जानता हूं, तो बोलेंगे कि आई नो दिस लैंग्वेज या आई नो उड़िया, इसका मतलब हुआ कि मैं उड़िया को जानता हूं। अगर मैं नहीं जानता हूं तो बोलूंगा आई डोंट नो उड़िया, या आई डोंट नो हाउ टू स्पीक उड़िया, उड़िया कैसे बोलते हैं मैं नहीं जानता हूं। आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहां आइए, ये क्या बोल रहा है, कॉस है ना 90 के साथ है, बदलेगा कि नहीं, बोलिए। तो कॉस किस में जाएगा, साइन में, तो ये रहा साइन थीटा। कॉट 180 है ना, बदलेगा नहीं, तो कॉट किस में रह जाएगा, कॉट में ही रह जाएगा, वो तो सेक थीटा ही है केवल। अब बोलिए कॉस 90 हो, प्लस हो या माइनस हो, बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। किस में बदलेगा, साइन में। अब आ जाइए, देखिए साइन थीटा गया, ठीक है। अब देखिएगा ये तो गुना में ही है, हमें मालूम है कि उल्टा जो गुना होते हैं वो एक आते हैं, जिसका गुना उल्टा होता है, उल्टा का गुना एक होता है। साइन कॉसेक उल्टा है, टेन कॉट उल्टा है, कॉस सेक उल्टा है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। मैं एक चीज पर हर बार सेम बोलूंगा, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि 4-5 क्लास के बाद सब याद हो जाएगा आपको, जो भी साथ में आएगा कर लेंगे। तो देखिए, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो 1/1 क्या होता है 1। तो ई कहां पे, अच्छा cos 90 प्लस थीटा, तो यहाँ भी तो माइनस होता। हाँ जी, रुक जाए, तो दोनों से कट जाता, इसलिए शायद नहीं ध्यान दिए होंगे, क्योंकि यहाँ दिखा सेम चीज। फिर भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, देखिएगा ना, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 से कम में था, साइन की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो साइन की बात थी। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं दोबारा कर देता हूं, छोड़िए। देखिएगा कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिएगा टेन 180 से कम है, 180 से कम है, तो 180 से कम में इसमें ना जाएगा, अरे हाँ ना बोलिए। तो 180 से कम में 10 है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो हमको लिखना होगा माइनस क्या, टेन थीटा, 10 नहीं कॉट, क्योंकि लेकिन नहीं 180 है, 180 चेंज नहीं होते हैं, तो 10 10 में रह गया, लेकिन 21 में चल गया माइनस में। अब यहां ये cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस का मतलब इसमें चला गया, और इसमें चला गया तो इसमें cos जो है ना निगेटिव हो जाएगा। तो इसको पहले निगेटिव करिए। और ये अलग बात है कि 90 जो है वो बदलता है, 90 जो है बदलता है। अब 90 जब बदलेगा तो cos है किस में चला जाएगा, साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा। यहाँ आइए कॉट 180 प्लस 180 प्लस, तो 180 प्लस का मतलब हुआ कि इसमें गया, और इसमें 10 और कॉट दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो यहां पर तो पॉजिटिव रह जाएगा। अब ये रहा हमारे पास पॉजिटिव। अब बताइए 180 तो चेंज होगा नहीं, तो कॉट किस में रह जाएगा, कॉटे में, और ये रहा थीटा प्लस के साथ, क्योंकि इसमें प्लस रहेगा, इनटू सेक पर आइए, तो ये तो सेक थीटा रह गया। और ये देखिएगा ये 90 से कम है, जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस जो है
वो 90 के साथ है, तो 90 जो है ना बदल देता है, प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, तो कॉस जाएगा आपका साइन में। बढ़िया याद दिला दी, नहीं तो गलत हो जाता। अब देखिएगा साइन से साइन खत्म। अब देखिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। आंसर 1/1, लेकिन यहां माइनस था ना, कहा माइनस है? अच्छा माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस और माइनस खत्म। आ गया आपका 1/1, आंसर आ जाएगा 1। आंसर 1 ही। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अलजेब्रा और ट्रिगो प्लस से माइनस के साथ टिका हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आंसर +1 आया तो ऑप्शन में -1 भी रहेगा, और अगर -1 आया तो ऑप्शन में +1 भी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर आ रहा है आप लोगों को, और ये जो पहले से पढ़े हुए हैं ना उनका बहुत बढ़िया रहता है, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज कि आप ये सोचिएगा कि हम सीख लेंगे, घबराना नहीं है, घबराइएगा मत। देखिए तो आगे क्या बोलता है, बोलता है साइन 180 माइनस थीटा, सब चेंजे करने वाला है। टेन 90 माइनस थीटा, वीडियो बना दे रहा हूं, आराम से उसको एक बार दो बार देखत रहिए। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इंटू टेन थीटा बटा में कॉस 90 प्लस थीटा, नहीं 90 माइनस, 90 माइनस थीटा। चलिए बनाइए इसको, एक आंसर है। देखिए चेंज मत करिए, जो ला रहे हैं आंसर एक बार लाइए, ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी आपको लगे एकदम आराम से लाइए। पहला काम हम देखेंगे कि प्लस में कि माइनस में, दूसरा चेंज होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो किस में होगा, यहां लिखल है, इसलिए बोल रहा हूं घबराना नहीं, एकदम आराम से हो जाएगा। पहले साइन, साइन के लिए ये है कि प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, फिर इनमें है तो चेंज हो जाएगा, और कौन किस में होगा ये लिख दिए हैं, इसमें है तो चेंज नहीं होगा। तो बस ध्यान रखना है साइन, और उसके बाद चेंज होगा कि नहीं होगा, आराम से आएगा। चलिए बोलते जाइए आंसर क्या क्या लाए। चेंज हो रहा है ना, आंसर चेंज हो रहा है क्या? नहीं तो वैसे मत बोलिए, एक बार बोलिए। होता क्या है ना कि ऑप्शन में आपका रहेगा, और एग्जाम में आप जैसे ही देखेंगे आप चेक नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट मारेंगे, एकदम फिक्स है। तो जो, हाँ, जो विद्यार्थी फाउंडेशन पढ़ने आए हैं उनसे गलती होगा चलेगा, लेकिन जो विद्यार्थी प्रैक्टिस के वास्ते आए हैं, आप समझिए कि एग्जाम हॉल में है, वन टाइम अटेम्प्ट ही है आपके लिए, आप उसको गलती मत करिए एग्जाम में, नहीं तो वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा, हमेशा मिस्टेक करिएगा, मतलब अलग अलग आ रहा है। अब आते हैं हाँ, पहले देखिएगा ना, हम साइन को चेंज करेंगे, और साइन हम यही लिखेंगे। अब बताइए 180 माइनस है, तो 180 माइनस इसमें आता है ना, तो ये बताइए प्लस में कि माइनस में? प्लस में, तो हम यही लिखेंगे प्लस, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो मन में हो जाएगा, लिखना नहीं है। ये 180 पार कर रहा है जी, ये बोलिए, अब मेरे साथ बोलिए, छोड़िए, इधर देखिए, यहाँ रिवीजन होगा आपका। ये बताइए प्लस में कि माइनस में? क्या में है? माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा दिए, ये तो जैसे है रह गया। ये आइए 90 माइनस, तो 90 माइनस में सब पॉजिटिव रहता है। ये 180 पार कर रहा है, बोलिए प्लस की माइनस? प्लस में, प्लस में। ये वाला क्या में? प्लस में, क्योंकि 90 माइनस है तो इसमें सब प्लस में रहता है। तो ये तो क्लियर कर रहा है कि उम्मीद है कि कहां जाएगा, वो माइनस में जाएगा, और कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं। 180 माइनस है ये, ठीक है, और 180 माइनस अगर ये है तो ये वाला प्लस रहेगा,
और ये 180 पार कर जा रहा है, तो ये वाला आपका माइनस ही रहेगा। यहाँ आइए, 90 से कम प्लस से रहते हैं, ये 180 पार कर रहा है, प्लस से रहेगा, ये भी प्लस से रहेगा, बात खत्म हो गया। अब आते हैं 180 में बदलता है कि नहीं साइन? नहीं बदलेगा, मतलब ये नहीं बदलेगा, तो साइन किस में रह जाएगा? साइन ए में रह जाएगा। और यहाँ क्या लिखाएगा? थीटा। अब बताइएगा 90 बदलेगा कि नहीं? बदलेगा, तो 10 किस में जाएगा? कॉट में। अब हम लोग साइन पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। अब बताना है 180 है, बदलेगा कि नहीं? नहीं, तो कॉस कॉसे में रह गया, लेकिन माइनस ना कॉस थीटा। यहाँ ये 180 है ना, बदलेगा कि नहीं? नहीं, तो ये 10 में रह जाएगा। और ये भी आपका क्या है? टेन थीटा। ये बताइए बदलेगा कि नहीं? बदलेगा, तो कॉस किस में जाएगा? साइन में। तो देखिए, तो साइन थीटा और साइन थीटा खत्म, टेन थीटा और टेन थीटा खत्म, ये ना हुआ। अब देखिएगा ना, यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो देखिएगा माइनस कॉस थीटा, अब इसको तोड़ रहा हूं, ये तोड़ूंगा तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये तो गया एक बार में, और ये गुना होके ऊपरे, तो आ गया कितना? माइनस साइन थीटा, जो है वो सही है। हाँ, तो इस रूप में छोड़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप ऑप्शन देखते तो आपका काम हो जाता। धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम गारंटी है, घबराइएगा मत। हाँ, याद जरूर करिएगा। ये सोच लीजिए कि क्लास में सबसे ज्यादा याद हम ही को रहे, ये सोचिए, हर कोई ये सोचे। और निगेटिव चीज की जरूरत नहीं है यहाँ, निगेटिव सोचिएगा तो बड़ा नुकसान में जाइएगा। चलिए लग जाइए। दो 210 है यार, 2 साइन 210 थीटा, 240 135 210, और ये माइनस के साथ था और वो ठीक था। चलिए लाइए आंसर। वन बाई टू। दोबारा आंसर चेंज कोई नहीं करेगा जी, 10 सेकंड बाद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंज नहीं करना है। एक आंसर लॉक हो गया, 1/2। एक ही आया भी है, जल्दी 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 एकदम लगल रहिए। एक विद्यार्थी था, एग्जाम दे के आया एसएससी का, वहीं पटने में हम भी थे, तो उस समय दोस्ते था, तो मुंह लटकाया हुआ था। तो बोले क्या हुआ? तो बोला नहीं बना मैथ। तो हम सोचे कि सच में नहीं बना होगा। हम पूछे कै गो बना? 23 गो। हम बोले तू कै गो बनाना चाह रहा था? तो 2500। अब सोचिए, जो बहुत बढ़िया लेवल के विद्यार्थी होते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि 23 गो हमसे बन गया, वो ये सोचते हैं कि 2 गो हमसे छूट गया। -4, 2 आंसर आया, 2 आंसर दोनों अलग। तो आप अच्छे लेवल के विद्यार्थी बनिए, सक्सेस मिले तो खुश रहना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ताकि फिर वो आपको नुकसान पहुंचा दे। जैसे कुछ लोग छोट मोटे अचीवमेंट को इतना बड़ा बना देते हैं कि आगे फिर सोचते ही नहीं है। जैसे ग्रुप डी अगर ज्वाइन कर लिए तब हो गया मेरा काम, ना सरकारी हो ना गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप डी से वहाँ आईएएस ऑफिसर तक चले जाते हैं। तो आप वो रखिए, इस जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा फिर यहाँ नहीं आना है, दोबारा फिर आपको यहाँ नहीं आना है। जो करना है इसी जीवन में कर लीजिए, चाहे आपका नाम हो जाए या बदनाम हो जाए। गाना एक सुने है ना, उसका उतना नाम हुआ है जो जितना बदनाम हुआ है। तो बदनाम होइएगा तब वो नाम हो ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो गाना तक ही सीमित है, एक बार यहाँ सच में बदनाम हुए ना तो काम हो जाता है खत्म।
हाँ, उसका भी एज लिमिट है, इसका भी एज लिमिट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दिन रात पढ़ता था बेचारा, दिन रात पढ़ता था, और ऐसे लोगों को भी एज एक्सपायर होते हुए मैंने देखा है। बहुत पढ़ता था। हाँ, उनका अगर गलती हमसे पूछिएगा तो हम उसका गलती बताएंगे कि उसका गलती क्या था। गलती ये था कि जब बैंकिंग आता था ना तो बैंकिंग पर पड़ जाता था, रेलवे आता था तो रेलवे पर पड़ जाता था, झारखंड आता तो झारखंड पे पड़ जाता था, एससी आता था, एसएससी आता तो एसएससी पे पड़ जाता था। तो मेरे अनुसार एज एक्सपायर ऐसे ही लोगों का होता है। आप एक टारगेट बनाइए, आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम भी देने जाएंगे, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप फॉर्म ना भरें, एग्जाम ना देने जाए, लेकिन आप टारगेट एक बनाइए और सिर्फ वो पढ़िए। नहीं तो होगा क्या, आने वाला समय में उन लोग से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक समय आया कि सब निकलने लगा प्री, लेकिन मेंस नहीं निकलेगा किसी का। सबका सिलेबस हल्का ही हल्का अलग होता है। एक टारगेट बनाइए, फॉर्म भरिए, एग्जाम जाके दीजिए, लेकिन उसका सिलेबस पढ़िए मत और फिर मत एग्जाम दीजिए। आप अपना सिलेबस एको साल, पूरे साल एक सिलेबस, रेलवे तो रेलवे, एसएससी तो एसएससी, झारखंड तो झारखंड, जो मन है एक सिलेबस हमेशा। नौकरी बड़ी जल्दी होगा ऐसे लोगों का। आंसर क्या क्या आया, 1/2 और -4, और भी कोई है? नहीं है। पहले चेंज करेंगे, पहले हम लोग साइन की बात करेंगे। अब मुझे बताइए कि सेक जा रहा है 135 में, तो 135 तो यही रह जाएगा। अब बोलिए प्लस की माइनस, तो पहले माइनस लगा लेंगे। अब यहां आते हैं, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी प्लस रहेगा। ई 210 है तो 210 यहां आ गया, 210 यहां आया कि नहीं? तो 210 यहां आया था, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। किसमें? तो ई माइनस हम कर दिए, वो अलग बात है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हम कर लिए। अब हम एक लाइन और लिखेंगे, और इसको लिखेंगे हम कि सेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इस वाले पर आते हैं, कॉस थीटा ही बन चुका है, प्लस वाला कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे कि हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। ई 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस। अब 2 इंटू साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हम साइन बदल चुके हैं, ई माइनस था, यहां से हम माइनस ले चुके हैं, ठीक है, साइन बदल चुके हैं। अब हमें दोबारा झंझट साइन वाला नहीं है, अब हमको देखना है कि कौन किस में जाएगा, कौन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। साइन देख चुके हैं, माइनस है और कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, चांस है कि आंसर माइनस में जाएगा। अब बताइएगा 90 बदलेगा? तो बदलेगा, तो देखिए तो सेक किस में जाता है? कॉसेक में, तो आपको लिखना है माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब जो गलती कहां की है वो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तब आपको पकड़ाएगा। 180 चेंज होगा कि नहीं? नहीं चेंज होगा। 180 होता है? नहीं होता है। तो 180 अगर चेंज नहीं होता है तो कॉस कॉसे में रह गया और 60 डिग्री लिखाएगा प्लस 2 इंटू 180 चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो साइन 30 लिखाएगा। अब हम फिर दोबारा अब इनका मान रखेंगे। अब इनका जब हम मान रखेंगे तो बताइए कॉसेक 45 का मान बोलिए, कॉसेक 45 का मान √2। अब हाँ यहां ये देखिएगा, अच्छा रुक जाइए, ये था 200, देखिएगा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो चुका है। अब ये 180 पार करके गया है, तो 180 पार करके इसमें जाएगा, और इसमें जब जाएगा तो कहां बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो ये रहा आपका किस में? माइनस में। यह ध्यान रखना है आपको। अब आइए टू साइन थीटा, अब बताइएगा यहां पे, तो ये माइनस, ये देखिएगा कॉसेक 45 डिग्री का मान बोलिए, तो √2 प्लस √2 की माइनस √2। अब अभी तो क्या है, प्लस में है, यह वाला इन इधर माइनस लगा हुआ था, ठीक है। तो आइए ये माइनस रहने दीजिए, यहां पर आ जाइए, √2 का होल स्क्वायर हम कर लेंगे, √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, रुक जाइए, फिर हम बताएंगे, आपके मन में जो होगा वो चलेगा। ये देखिएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान बोलिए 1/2,
ए भी क्या रह रहा है, माइनस रह रहा है, रहने देते हैं, 1/2 है प्लस 2 गुने 1 बाई कितना, 1/2, 1/2 खत्म। अब देखिएगा एक में से आधा घटाएंगे तो आधे रह जाएगा, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा रह जाएगा, आधे ना रहेगा। अभी बताइए √2 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन ये तो माइनस था। अब मुझे बताइए एक में से आधा घटाएंगे तो प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधे ना रह गया और 2 ऊपरे ना जाएगा, और 2 अगर ऊपरे जाएगा तो 2 दूना के माइनस। यह है ट्रिगो और अलजेब्रा में अगर माइनस और प्लस का ध्यान अच्छे से नहीं रखे, अच्छे से नहीं रखे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, प्लस और माइनस पर बात करना चाह रहे थे, बात कर लीजिए। प्लस और माइनस के साथ यहां पर कहना चाह रहे थे कि प्लस यहां पर होगा कि नहीं। ये देखिएगा तो ये क्या हम लोग करके रखे हुए हैं, ये हम लोग किए हुए थे, ध्यान रखिएगा जी, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बहस था कि माइनस होगा कि नहीं होगा। ये देखिए ये वाला को हम लोग 90 प्लस में तोड़े हुए हैं, 90 प्लस में तोड़े हुए हैं। तो 90 प्लस में जब ये सेक था तो ये कॉसेक बन गया और ये माइनस के साथ था। अगर मैंने इसी जगह पर वैल्यू रख दिया होता तो ये आपका कहां चला जाएगा, माइनस यहां होल स्क्वायर होगा जी, माइनस न √2 आ रहा था, माइनस √2 आ रहा था, ध्यान से समझिए। हाँ यहां पर क्या आ रहा था, माइनस √2 आ रहा था, और माइनस √2 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और ये रह जाएगा आपका किस में, प्लस में। आंसर होगा पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर माइनस था और माइनस का हम लोग होल स्क्वायर किए हुए थे। तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो जैसे आप ऐसे सोचिए ना, ये क्या आया था, ये आया था कि माइनस कॉसेक, खाली भूलिए स्क्वायर भूल जाइए, बोलिए माइनस कॉसेक 45 डिग्री, तो आप कहेंगे रूट माइनस √2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कहां पहुंचा देगा, ये प्लस में होल स्क्वायर पहुंचा देगा, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस में 4 आएगा। चलिए अभी भी टाइम बहुत है। हाँ दिक्कत होगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, परेशानी होगा 2 बार 3 बार देखते तक हमें लगता है कि आपका परेशानी खत्म हो जाएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा पहले तो कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। जल्दी लाइए, तो गलती मत करिए ना, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान दे करके काम करिए ना। चलिए एक आंसर आ गया। कोई बात नहीं, मतलब जब आ रहा है ना आप लोग का अलग ही आ रहा है, मन में ही बैठा के रखे हैं क्या कि सेम आंसर नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो। तो नियम यह है कि रूट नीचे नहीं रहता है, बस ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आप अलजेब्रा पढ़े, मेंसुर ट्रिगो पढ़े, इनमें तो रूट आना है, रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। और नहीं तो ऐसा मन में नहीं ना बैठा लिए हैं कि अगर वो बोल दिया आंसर तो हम दूसरा आंसर बोलेंगे। हाँ ऐसा नहीं, आंसर सेम आ रहा है तो आएगा। अरे आपकी काबिलियत क्या है एग्जाम हॉल में पता चल जाएगा बस। पूरा तोड़ ताड़ के बोलिए ना, पूरा तोड़ लीजिए आप, उसके बाद बोलिए। एकदम लास्ट जहां तक जाके रुकेगा ना वो बोलिए, अंतिम सांस तक। द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक। एक आया, क्या लगाया, √3/2। अब थोड़ा सा बस 2-4 मिनट के बाद, 2-4 मिनट बाद
इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा है? अच्छा तो लास्ट में पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। ऐसे माइनस का स्क्वायर करिएगा ना तो हो ही जाएगा, प्लस हो ही जाएगा। जैसे यहां देखिएगा ना, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन में माइनस है ही नहीं। ऑप्शन में माइनस है ही नहीं। सवाल अगर गलत हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन में माइनस है नहीं। मैं आपको ऑप्शन बोल दे रहा हूं इसका। इसका ऑप्शन था 2 1 4 0। अरे ये वाला नहीं बोल रहे हैं जी, पीछे वाला बोल रहे हैं। 2 1 4 0। हाँ, इसका हम बोल दे रहे हैं। ये तो पूरा सब रूटे में है, 1 2 तो आएगा ही नहीं। हाँ, अब आ जाइए, अब देखिएगा। देखिए, इसको देख के खुश मत हो जाइएगा। जब तोड़ना ना पड़े, जैसे प्लस माइनस बहुत पीछे झंझट था, ये आओ परेशानी करेगा कैलकुलेशन में। देखिए तो बोलिए, cos 30 का मान, cos 30 हर कोई बोलिए, याद रहना चाहिए। sin 30 1/2 याद हो जाएगा जी, बोलिए ना। sin 60 √3/2। cos 60 1/2। रूट में भी कुछ लोग बोल दे रहे हैं। एलसीएम 2 रह गया तो आपका आया √3 - 1। एलसीएम आपका 2 रह गया तो आ गया √3 + 1। 2 और 2 खत्म। नीचे का नियम कहता है कि आप रेशनलाइज जरूर करेंगे, परमेकरण जरूर करेंगे, आप नीचे रूट नहीं छोड़ेंगे। तो नियम ये बोल रहा है कि अगर नीचे प्लस है तो आप माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और अगर नीचे माइनस है तो आप प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो प्लस है, आपको माइनस से गुना करना होगा। √3 - 1 √3 - 1। यहाँ एक फॉर्मूला आता है जो शुरू दिन इसीलिए लिख दिए थे कि हाँ, a² - b², a + b इंटू a - b, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। और सेम चीज अगर गुना में आए तो होल स्क्वायर, तो सेम चीज आपका आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर। आपको जैसे नए लोग इस वीडियो को देखेंगे तो लगेगा कि सर 5 साल में भी एग्जाम नहीं निकलेगा। आप और वीडियो मेरा देख लीजिएगा, फिर बाद में कैसे पढ़ाएंगे ये आपको बता देंगे। अभी आप आराम से देखिएगा और कर लीजिएगा। अगर डाउट लगेगा तो किसी भी चैप्टर का, कोई भी जितना पढ़ाए होंगे उसका 4था 5वां वीडियो के बाद देख लीजिएगा कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लेकिन अभी धीरज रख करके ना, धीरज भी कोई है ये एकरा में, हाँ धीरज रख के, हमारा अभी लड़का के नहीं रख लेना है, अपना धीरज रखना है। ये देखिए तो प्लस माइनस ना, तो a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो a² - b² पर आते हैं तो आएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अभी a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। अब इस सॉल्यूशन को मुझे दोबारा करना होगा ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में ऐसे नहीं होगा। a - b का होल स्क्वायर, a² + b², घर तोड़ लीजिएगा। अलजेब्रा पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर बड़ा आसान लगेगा ऐसे सॉल्यूशन, नहीं तो नहीं लगेगा। a² + b² - 2ab। आप तोड़त रहिएगा जी। 3 में से 1 गया, 2 प्लस माइनस के बाद सेम चीज दिखे, कॉमन लीजिए, 2 दिख रहा है, यहां बचा 2, 2 - √3 बटा में 2 कट गया, आंसर आ गया 2 - √3। जो है उनका आंसर सही है। अब आते हैं कि अगर मैं एग्जाम में बनाऊंगा तो क्या हाल होगा। तो एग्जाम में अगर हम बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बनेगा कैसे। एग्जाम में अलजेब्रा क्यों पढ़ाया जाता है, स्क्वायर एंड रूट क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि जब आप छोटा छोटा a + b का होल स्क्वायर आया देखते ही निकाल लिए, a - b का होल स्क्वायर आया देखते ही निकाल लिए, उसमें क्या फायदा होगा कि बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होगा वो आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सॉल्यूशन में हमने तो इतना लिख दिया, अब ये भी तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एग्जाम में इसे लिखेंगे तो नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम में इतना सॉल्यूशन लिया तो उस वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम में मैं जाता तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करते। तो हम ऐसे करते, ये देख रहे हैं, ये मुझे √3/2 दिखाई दे रहा है, ये मुझे 1/2 दिख रहा है। तो ये मुझे साफ दिख रहा है कि √3 - 1 है। 2 हमको यहां भी दिख रहा था, या फिर आ जाइए यहां पर सेम चीज तो था
ये क्या है आपके पास, √3 बाई में 2 और प्लस में 1/2, तो E2 ऐसे खत्म होता है। और ये रहा आपके पास √3 + 1 जैसे ही मैं करूंगा ये होल स्क्वायर दिखेगा मुझे, और a² - b² मतलब यहां देखिएगा 3 में से 1 गया 2, अब a - b का होल स्क्वायर, a² b² 4 -2ab 2 बचल है। देखिए कैसे काटेंगे हम, ये काटेंगे और ये ऐसे हम काटेंगे, हो गया सॉल्यूशन। लेकिन हम एग्जाम अभी तो ऐसे बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको अभी सीखने की जरूरत इसको है, ई नहीं। ये तो हम आपको बताइए करेंगे आने वाला समय में। देखिए एग्जाम में हम ऐसे बनाते हैं, तो देखिए कितना लिखे, आप भी इतना ही लिखिएगा, लेकिन आपको इनसे गुजरना होगा, क्योंकि जब हम भी सीख रहे थे ना तो हम भी ऐसे गुजरे थे, तब इस जगह तक आप पहुंच पाइएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन आगे करना है वो दिमाग में दिखना चाहिए, एकदम उस साफ समझ में आ जाना चाहिए, तो ठीक है, और नहीं तो दिक्कत होगा। एक और बचा हुआ है और ई टाइप खत्म, कल से दूसरा टाइप पर बात करेंगे। जो क्वेश्चन बढ़ा जाएगा हम उसका सॉल्यूशन करके दिखा देंगे, उतना सॉल्यूशन नहीं करना है आपको। 5 घर जाने के लिए तैयार हो गए थे क्या? sin² 60 डिग्री, अभी है 5-7 मिनट है, +7 sin² 45 डिग्री +8 cos² 45 डिग्री। लाइए तो एकदम जल्दी से आंसर, ये टाइप हो गया। अगला दिन से दूसरे टाइप पर बात करेंगे, इस टाइप पे नहीं, ये हमारा काम हो गया। ये सब एकदम बढ़िया से सीखना है। यही आपको अभी बताया ना, 2 लाइन में तो खत्म हो गया, यही चीज कराएगा आपको। पर में करेंगे नहीं करेंगे ये प्रैक्टिस बताएगा आपको। हमें मालूम है नीचे में अंतर खाली होता है, जैसे यहाँ पर जैसे हम देखेंगे ना, ये दिखेगा, ये हमें 2 दिखेगा, ये हमें 2 दिखाई देगा। होल स्क्वायर करना था, 3 और 1 4 होता है, बाकी में माइनस में आ जाता है। मतलब इस बार सेम आंसर आया है ना। नहीं, परमीकरण हमेशा करना है, हाँ फास्ट करना है। देखिए तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बोलिएगा, √3/2, तब 5 गुने √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ना है, प्लस 7 गुने साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 8 गुने कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर। अब आते हैं आगे। हाँ, कुछ लोग नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो में दोबारा देख करके कर लीजिएगा आप। देखिए तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो अगर मैं डायरेक्ट कहूं तो ये रहा आपका 15/4, ये आपका 2 ये रह गया ना, तो 7/2, और ये भी 2 ये रह गया, तो आपका आ गया 8/2 यानी 4। ये ना हुआ, एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 होगा। एक बार 15, 2 बार 7 दूना के 14, नीचे कुछ नहीं यानी 1 से 4 बार, 4 चौका 16। अब 31 और 15 45, 45/4। चलिए अगला दिन मिलेंगे। हाँ, सारा फॉर्मूला याद रखिएगा, कब कहाँ कौन लगेगा, इसके लिए आपको सब कुछ याद होना चाहिए।